कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई जिसका पोलर फॉर्म है z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है z इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। पर सवाल ये है कि ये रिलेशन कैसे हो रहा है। ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैसे हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली क्या है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअल में क्या है इस e का सिग्निफिकेंस। इन सभी को समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, उसका पोलर फॉर्म है z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा z इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। अब चलिए देखते हैं ये कैसे डिराइव होता है। यह पर हमने देखा ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसे कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। इसे प्रूव करने से पहले चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में। पहले जान लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। इसे ऐसे समझिए, कोई एक वेरिएबल है x। अब इसका कोई एक फंक्शन ले लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर 1 दे दीजिए, जिसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। यहाँ पर x को कहेंगे बेस एंड ऊपर जो 2 है उसे कहेंगे पावर। अब देखिए फंक्शन अगर कुछ ऐसे हो जाए तो f ऑफ x इज इक्वल टू 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 द पावर x, मतलब बेस फिक्स हो गया और बदले में पावर वेरिएबल हो गया। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जो बेस है इसका वैल्यू +1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का पॉजिटिव जो भी पावर होगा उसका ओवरऑल वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो बेस का वैल्यू 1 से ज़्यादा जो भी होगा उसके लिए फंक्शन का वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका ग्राफ होगा ऐसा। पर अगर बेस का वैल्यू 1 से कम हो जाए पर 0 से ज़्यादा हो तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू डिक्रीजिंग होगा, तब उसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। एक एग्जांपल ले लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर x। अब अगर x का वैल्यू 0 है तो f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1 है तो f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 0.5, x का वैल्यू अगर 2 है तो f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 0.25। तो देखिए x के बढ़ने के साथ साथ f ऑफ x का वैल्यू डिक्रीजिंग हो रहा है। इस फंक्शन को ग्राफ होगा ऐसा। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन। अब हमने समझ लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, पर ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, इसमें e क्या है। देखिए दोस्तों, e और कुछ नहीं बाकी बेस नंबर की तरह ही एक कांस्टेंट नंबर है, जिसका वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली e इक्वल्स टू 2.71828 जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर वो सारे नंबर है जिसका एक पर्टिकुलर एंड है या फिर लास्ट डिजिट्स रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो सारे नंबर है जिसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलता है, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5
all integers are rational numbers. Root over 16 equals to 4 is a rational number. 10 by 3 equals to 3.3333 equals to 3.3 बार, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर देख लीजिए। पाई का वैल्यू है 3.14159265 अप टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारा नंबर जो कभी रिपीट ही नहीं होगा। ई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइनाइट सम ऑफ इनवर्स फैक्टोरियल में। सो ई इक्वल्स टू समेशन n इक्वल 0 to infinity 1 by n factorial equals to 1 plus 1 by 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus up to infinity। तो इस सीरीज का वैल्यू होगा 2.7128 एंड सो ऑन। वैसे ही √2, √3, √8 ये सभी हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ई मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेचुरल लॉगरिथम का बेस है ई का जिक्र उठा था कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय। ई को यूलर्स नंबर भी कहते हैं। आफ्टर यूलर्स स्टेट द फॉर्मूला e⁻i θ इक्वल्स टू cos θ प्लस i sin θ। तो यहाँ से आया f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x फंक्शन, जिसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं यूलर फार्मूला का प्रूफ पे। यूलर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें टेलर एक्सपेंशन सीरीज का मदद लेना पड़ेगा। e⁻x का एक्सपेंशन सीरीज होगा e⁻x इक्वल्स टू समेशन n इक्वल टू 0 to infinity x⁻n by n factorial equals to 1 plus x by 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x⁻4 by 4 factorial plus x⁻5 by 5 factorial plus x⁻6 by 6 factorial and so on। मान लीजिए अगर x एक नॉन रियल नंबर भी है तो उसके लिए ये एक्सपेंशन ट्रू होगा, और कई तरह से इसे प्रूव भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इसे सही मान के हम x इजिकल टू i थीटा मान लेते हैं। सो e⁻i θ इक्वल्स टू 1 प्लस i थीटा बाई 1 प्लस i थीटा होल स्क्वायर बाई 2 प्लस i थीटा होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस i थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो e⁻i θ इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस i थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस i थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस i 3 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब e⁻x पावर सीरीज एक्सपेंशन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। सो हमें इसका टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं बिना ओवरऑल वैल्यू को चेंज करे। सो रियल और इमेजिनरी टर्म एक साथ ग्रुप करके हम लिख सकते हैं e⁻i θ इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 बाई 6 फैक्टोरियल एंड प्लस 3 बाई 8 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, प्लस i इंटू x माइनस 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब कुछ और टेलर एक्सपेंशन सीरीज देख लेते हैं, जहाँ पर cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 8 बाई 8 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन।
और इसी तरह साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3^5/5 फैक्टोरियल माइनस 3^7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ई थीटा को हम लिख सकते हैं ई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हो गया यूलर फॉर्मूला का प्रूफ। अब देखिए, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई देन ई पाई इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और ई पाई इक्वल्स टू -1 क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई 0 हो जाता है। तो इस तरह से ई पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को कहते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।